Good morning. In last class, we have discussed about while loop. In while loop, we have seen it first checks the condition and then executes the body of the loop. ठीक है, तो while loop के अंदर क्या था, पहले चेक करेगा कंडीशन को और उसके बाद लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, तो while loop के बारे में थ्योरी, सिंटेक्स और एग्जाम्पल हम देख चुके हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट डू while loop. तो आइए देखते हैं डू वाइल लूप क्या होता है. देखो, डू वाइल लूप इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं. वाइल लूप को क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, और इसको एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ द लूप फर्स्ट and then checks the condition. तो इसके अंदर क्या होता है, इट एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ द लूप. ये पहले तो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन चेक्स द कंडीशन, और उसके बाद क्या करेगा, ये चेक करेगा कंडीशन को. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, दिस मीन्स द लूप विल रन at least once even if the condition is false. फर्स्ट टाइम. तो इसके अंदर क्या होगा कि ये लूप की बॉडी एक बार तो एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो कंडीशन पहली बार क्या हो, फॉल्स हो. ठीक है, ये चीज लिखी हुई है देखो, दिस मीन्स द लूप विल रन एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स फर्स्ट टाइम. अगर पहली बार भी कंडीशन फॉल्स है, फिर भी लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होगी. किसके अंदर, डू वाइल लूप के अंदर. क्योंकि डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है, पहले एग्जीक्यूट करता है लूप की बॉडी को, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा. तो पहले एग्जीक्यूट ही कर देगा, तो उसके बाद कंडीशन चेक करेगा. तो इवन पहली बार भी कंडीशन अगर फॉल्स है, तब भी एक बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, द लूप executes as long as the condition is true. तो लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू. जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप क्या रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, once the loop is false, once the loop becomes false, once the loop condition becomes false, the loop is terminated. तो जैसे ही
कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली लाइन क्या है, इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है, इट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप फर्स्ट एंड देन चेक द कंडीशन। ठीक है, तो पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, दिस मीन्स द लूप विल रन एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द लूप एग्जीक्यूट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तो लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, लूप की बॉडी, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। वंस द लूप कंडीशन बिकम्स फॉल्स, एक बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके बाद द लूप इज टर्मिनेटेड, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा या फिर कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सिंटेक्स। तो सिंटेक्स देखो, तो कल मैंने तीन चीज इंपॉर्टेंट बताई थी लूप के अंदर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद आप लिखते हो डू के बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद बॉडी, लूप की बॉडी, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसिस। इससे पहले क्या आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस के बाद व्हाइल और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, और फिर उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो ये सिंटेक्स रहता है डू व्हाइल लूप का, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद डू के बाद कर्ली ब्रेसिस, फिर लूप की बॉडी, बॉडी के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कर्ली ब्रेसिस बंद, फिर कर्ली ब्रेसिस के बाद व्हाइल और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, और फिर उसके बाद आपको लगाना है सेमीकोलन। ठीक है, तो ये है डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो लास्ट हमने व्हाइल लूप के अंदर एक 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने का प्रोग्राम देखा था, तो वो सेम प्रोग्राम हम डू व्हाइल लूप से भी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास डेमो नाम की, कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्या देना होता है, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन लोगे, तो इंटीजर में मैं ले रहा हूँ वेरिएबल i इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद डू लगाओगे, कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद i की वैल्यू प्रिंट कराओगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और i की वैल्यू प्रिंट करवा दोगे। नीचे i को 1 से इंक्रीमेंट कर दोगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसिस, फिर व्हाइल, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दोगे आप, तो कंडीशन दे रहा हूँ मैं i लेस देन इक्वल टू 10, तब तक ये लूप चले, लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, फिर ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद कर दोगे और क्लास का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद कर दोगे। ठीक है, तो ये सेम प्रोग्राम है 1 से 10 नंबर को प्रिंट करवाने का। ठीक है, तो क्लास का नाम ले लिया डेमो, मेन मेथड ले लिया, उसके बाद i की वैल्यू 1 दिए, तो i के अंदर क्या स्टोर किया है, 1। ठीक है, फिर डू और कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सबसे पहले क्या प्रिंट करवा रहे हो, i की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, तो आउटपुट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, i की वैल्यू क्या है, सबसे पहले i के अंदर 1 है, तो सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है,
उससे पहले ही लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो भी एक बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं i इक्वल टू 11 ले लेता और यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट करवा दी 11 प्रिंट हो जाएगी पहले, फिर उसके बाद i प्लस प्लस होता, i की वैल्यू 12 हो जाती, 12 हो जाती, फिर कंडीशन चेक होती वाइल 12 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन तो फॉल्स थी, लेकिन फिर भी एक बार क्या होगा, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हो गया, फिर i की वैल्यू क्या कर रहे हो आप, प्लस प्लस, तो i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i इक्वल टू i प्लस 1, तो i के अंदर एक इंक्रीज कर दो, तो i की वैल्यू 1 थी 2 होगी। फिर नीचे कर्ली ब्रेसेस व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10, तो i के अंदर वैल्यू क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि 2 लेस देन है और लेस देन है 10 से, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू हुई तो दोबारा ये लूप के अंदर गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई की वैल्यू प्रिंट करवाई, आई की वैल्यू क्या है अभी 2, तो 2 प्रिंट हो गई। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर नीचे आके कंडीशन चेक हो रही है, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो अभी आई में क्या है 3 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो तो ऊपर गया। फिर दोबारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई की बॉडी, आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, आई के अंदर क्या 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4, फिर कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन इक्वल टू 10, और ये कंडीशन क्या है, ट्रू, तो ट्रू है तो दोबारा अंदर गया लूप के और 4 प्रिंट किया। ऐसे करके ये लूप कहाँ तक चलेगा, 10 तक प्रिंट हो जाएगा, 10 तक प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद i प्लस प्लस होगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, और फिर नीचे कंडीशन चेक होगी व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10, तो i के अंदर वैल्यू क्या होगी 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद ये दोबारा लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और 1 से लेके 10 तक वैल्यू अपन को प्रिंट में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सेम प्रोग्राम है जो हमने व्हाइल लूप से बनाया था। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।